जो कह रहा था। ठीक है, तो अपना कल कौन सा चल रहा था चैप्टर? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, राइट? यस मैम। मैंने आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भेज भी दिया है असाइनमेंट। सो उसी असाइनमेंट के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो प्लीज आपको वही सेम चीज मैं बोल रही हूँ, आपको दोबारा रीअटेम्प्ट भी करने हैं क्वेश्चन को, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए आइए। अच्छा हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पे हर साल सवाल आते ही आते हैं। जो ये 3 टॉपिक है ना, नर्न्स इक्वेशन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और फैराडेज लॉ, ये 3 एक ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेक श्योर आपने इन क्वेश्चन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपसे मेरे करवाए गए क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जो कि अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको और क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? अब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? आपके पास नोट्स हैं, वहां पे मैंने ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस क्लास में भी करवाए थे, तो वहां से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर वीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पता नहीं क्या फोबिया होता है इस चैप्टर से, काफी बच्चे डरते हैं इस चैप्टर से। बट अगर आप एक बार इसको ढंग से पढ़ लो, इसके कॉन्सेप्ट सीख लो, तो ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, आई होप क्लियरली विजिबल है, राइट? सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो। द पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल एट 298 केल्विन इज, मतलब बेसिकली आंसर आपको बताना है। आपको दिया क्या हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, मतलब आपको रिडक्शन दिया हुआ है ना? और आपको H+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, और कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, और ठीक है। तो आपको पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल बोले तो आपको क्या बताना है? ई सेल बताना है। यस मैम। जिसको आता है वो अच्छी बात है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी जिसको नहीं आता है वो आप देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इक्वेशन चाहिए होगी, तो इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर इक्वेशन हमें नहीं दे रखी होती SHE की, तो हम मान लेते कि रिडक्शन, वहां पे बाय कन्वेंशन हम रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर हमें इसकी नर्न्स इक्वेशन लिखनी है तो क्या होगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 होता है, इसने बोला 0.06 होगा, तो 0.06 बाय 2 लोग। अब लोग क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर आप माइनस ले रहे हो तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा। प्लीज टाइम पे आया करो क्लास। अगर आपको ये लगता है कि मैं लेट आज इसलिए लेट स्टार्ट किया क्योंकि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क का, बट मेक श्योर मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट ही वेट करूंगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की साइड है H2, तो इसका प्रेशर मैं लूंगी क्योंकि प्रेशर ही आपको दिया हुआ है, बाय H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ध्यान रखना, जो स्टोइचियोमेट्री में होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ई सेल, ई नोट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में 0 जीरो माइनस 0.03 लोग। प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, राइट? और H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 ही है, ठीक है? चलो मैम, फिर तो बात वही ठीक हो गई। तो ये क्या हो गया? माइनस 0.03, और आपको बोला है log 2 कितना लेना है आपने? 0.3 0.3 लेना है। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का? आपका ये आ जाएगा माइनस 0.009। यस और नो? यस यस मैम।
इसको तुम क्या लिख सकते हो, -0.9 इंटू 10⁻⁻² भी लिख सकते हो। हाँ मैम। अब यहाँ पे आपको वैसे ये इंटीजर बेस्ड सवाल था, ये ऑप्शन यहाँ पे हालांकि दिए हुए हैं, बट दिस इज इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। उसने पूछा था नियरेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे आपने को माइनस तो ऑलरेडी है, उसने भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 1 जो है वो लिख के आना था। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन? क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ नॉन्स इक्वेशन लिखनी है और जो वैल्यूज दे रखी है उसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। दिव्या आ गई क्या? दिव्या, मनप्रीत है ये क्लास में? यस मैम। और वो यस भी आ मैम। गई। ठीक है, सभी बच्चे ही हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट प्रेशर of H2 would be required to make EMF of hydrogen electrode 0 in pure water at 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर आपको बताना है जो चाहिए होगा टू मेक EMF of a hydrogen electrode 0 in pure water। ई सेल को अपने को 0 करना है। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ है तो कौन सी इक्वेशन लिखोगे, रिडक्शन वाली। रिडक्शन। तो 2x प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो यहाँ पे हमारे पास ई सेल क्या होगा मैम, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, प्लीज ध्यान से देखना जिसको ये चैप्टर नहीं आता है, 0.059 बाई 2 log प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, स्क्वायर करना मत भूलना। ठीक है, अच्छा हमें क्या क्या चीजें पता है मैम, ई सेल तो 0 है, ई नोट सेल भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब प्योर वाटर का मतलब क्या है, प्योर वाटर में आपका जो कंसंट्रेशन है H प्लस और OH नेगेटिव की वो बराबर होती है। यस मैम। ठीक है, और ये कितनी होती है हमारे पास, 10⁻⁻7। यस। ये पता होनी चाहिए तुम लोगों को एट 25 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? यस मैम। ये Yes, वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया जाता है, बट ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलो मैम, फिर क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकती हूँ, लो प्रेशर ऑफ H2 बाई 10⁻⁻7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 0 था तो ये वहां जाके 0 हो जाएगा। तो PH2 बाई ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14, 10 की पावर 0 हो जाएगा जब लोग को हटाऊंगी, तो क्या कहते हो? yes, तो ma'am. हमारे पास क्या आ जाएगा, PH2 आ जाएगा 10⁻⁻14, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होगी आपकी, 1 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Okay. देखो एक एक क्वेश्चन को देखते हुए जाओ, क्योंकि यही आपको रीअटेम्प्ट करना है दोबारा। ठीक है, और कंसेप्ट के साथ समझते जाओ, ऐसे नहीं करना कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे से किया मैं आपने, राइट, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब ये कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, ये आया हुआ अपने कंडक्टेंस वाले पार्ट से आया हुआ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अ प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कंसंट्रेशन की पावर 1/2 इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, देन द करेक्ट यूनिट ऑफ स्लोप। तो अगर तुम लोगों को पता है डी बाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ आता है, जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ आता है, राइट। अच्छा, वो क्या कह रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, करेक्ट यूनिट ऑफ स्लोप। तो एक बार बताओ इक्वेशन क्या होती है, अमनदीप बताना मेरे को। मैम डिवाइड हम्म lambda m is equal to lambda naught m minus a into root c। यही होती है, बताओ भाई सारे। Yes, ma'am. यस। अब यस मैम। ये क्या है आपका, ये है आपका मोलर
ये आपका मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और ये किस पे है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। ठीक है, अब बेटा ये हम लोग फिजिक्स में भी सीखते हैं, केमिस्ट्री में सीखते हैं, जब हम यूनिट निकाल रहे होते हैं तो सेम यूनिट में से सेम ही माइनस होगी, यस और नो? यस मैम। हाँ ना? Yes, ma'am. तो जो लैम्डा नोट एम की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ लैम्डा नोट एम इज इक्वल टू ए रूट सी की जो भी यूनिट आएगी वो बराबर होनी चाहिए, है ना? तभी सेम को सेम में से माइनस करोगे, यस और नो? अच्छा, तो हमें किसकी निकालनी है, विद नेगेटिव स्लोप। अब स्लोप कैसे पता चलेगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एम हो गया, और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो स्लोप क्या है तुम्हारा, ए है। स्लोप क्या है तुम्हारा, ए है। तो ए की ही हमें यूनिट चाहिए, तो ये आ जाएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी की क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है, यस मैम। पता है, ये पता होनी चाहिए अपने को। कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या है, 1/2। बस तुम्हें क्या करना है, आगे सोल्व करना है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल -1/2, लीटर -1/2। तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा लीटर -1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर फोर्थ, नहीं फोर्थ नहीं, सॉरी, ऑप्शन नहीं आएगा ना। ये माइनस ऊपर जाएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन तुमको सोल्व करना था। तो ग्राफ से रिलेटेड ये सवाल है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ग्राफ तो छोड़ने ही नहीं है, वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। क्या ये सारे बच्चे कर लेंगे क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे ही यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। आपको क्या बोला गया है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड अनायन आर 57 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और 73। यानी कि आपको डाइवेलेंट कैटायन की दी हुई है, ठीक है, लेट्स से ये ए है, कितनी दी हुई है 57, और आपको अनायन की दी हुई है 73, राइट? सो आपको क्या बताना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द अबव कैटायन एंड अनायन। तो किस तरीके से निकालोगे आप, इसकी कंडक्टिविटी प्लस इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो बस तुम्हें क्या करना है, ऐड ही करना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन बी 100। सिंपल है इक्वेशन, और ये 2024 में आप लोगों का पूछा गया था। तो क्वेश्चन को देखते मत छोड़ना, उसको अच्छे से पढ़ना जरूर। हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम, करो, है ना? Ma'am. प्रिंस हो जाएगा, कृतिका, हरमीत, रितु, ओ सॉरी क्या नाम है तुम्हारा, कृपा, कृपा, स्मृतिका, हर्षित, समीर, यस मैम। सुखजीत, यस मैम। डन है। चलो आगे चलो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे। A conductivity cell with 2 electrodes are half filled with infinitely dilute aqueous solution of a weak electrolyte. If volume is doubled by adding more water at constant temperature, the molar conductivity of the cell will. So ये आपको एक कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उसको जो फिल किया गया है, आधा फिल किया गया है इसको, ठीक है, बाय इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट जो सोल्यूशन डाला है वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट है, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच कर रही है ना, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन है। फिर वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऊपर से और पानी डाल दो, ठीक है, और वॉल्यूम डबल हो जाए, तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो हम लिखते हैं ना लैम्डा नोट एम, या किसी बुक्स में ये लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये जो मोलर कंडक्टेंस है, या तुम बोलो मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है,
ठीक है। जब तुम बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हो, या चलो मैं शुरू से इसको थोड़ा सा और समझाती हूँ। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर मान लो मेरे पास कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, राइट, उसको मैं क्या कर रही हूँ, डाइल्यूट कर रही हूँ बाय एडिंग मोर वाटर। ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन डाइल्यूट कर रही हूं तो क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या उसका मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा? क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आयंस की मोबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है तो जो मेरे आयंस है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से मेरी कंडक्टेंस बढ़ रही है। ये सुन लो। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, मान लो तुम डाइल्यूट करे जा रहे हो, डाइल्यूट करे जा रहे हो, कंसंट्रेशन सॉरी कंडक्टेंस बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, लेकिन एक तो वो टाइम ऐसा आएगा ना जब तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस में चेंज होना बंद हो जाएगा। ये सुन लो। तो वो Yes, वाला पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, ये sir. वाला होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इस पॉइंट पे इतना डाइल्यूट तुमने कर दिया है कि अब और कंसंट्रेशन में और कंडक्टेंस में चेंज नहीं आएगा, राइट। तो वो यही कह रहा है, ऑलरेडी इसमें जो तुमने सॉल्यूशन भरा है वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। अब तुम ऊपर से कहीं कितना पानी डालो, 10 डब्बे डालो, 20 डब्बे डालो, मोलर कंडक्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, या तो तुम उसको मेजर नहीं कर पाओगे या फिर वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन होता है वो अपना यहाँ करेक्ट होता है। ठीक है। yes, ma'am. जैसे Yes. थोड़ा सा और समझो, जैसे अपन डी बाय हक्कल सागर इक्वेशन में ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। तो तुम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग देख रहे हो कितना कितना चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ आ गया, तुमने कुछ 3 वैल्यूज प्लॉट कर ली। ठीक है, अब तुम्हें बताना है भाई साहब ऐसी कंसंट्रेशन बताओ जहां पे बेसिकली और मोलर कंडक्टेंस चेंज ना हो। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हो और बोलते हो भाई ये वाला पॉइंट है जहां पे और कंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मोलर कंडक्टेंस, और यही क्या पॉइंट होता है अपना, लैम्डा नोट एम होता है। ठीक है, ऐसे तो करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है ये, तो इसीलिए आप लोगों को कंसेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो ये पहले 5 क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पलक, हो जाएंगे क्या फर्स्ट 5 क्वेश्चंस? मैम ये पॉइंट वो होता है ना जहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव हो जाती है। वही उसी को ही तो बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके। ठीक है, पलक हो जाएगा क्या? है क्या पलक क्लास में? सर मैं हूँ। कौन सी वाली पलक है? एक तो आवाज भी नहीं मैम जान। MGO3 वाली। अच्छा, तुम्हारी आवाज चेंज क्यों लग रही है मुझे? वो ठीक है, मुझे जुकाम है। अच्छा जुकाम हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ाई तो करनी है रेस्ट करके। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। देखो भाई क्या दिया है, कोई सेल रिप्रेजेंटेशन इसमें दी हुई है, देखो ध्यान से। 298 केल्विन पे ये वाली चीज नीचे आनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, इट कुड बी इंक्रीज। वो कह रहे हैं कि एक सेल तुम्हें रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है, और 298 केल्विन पे, ठीक है, आप सेल का ईएमएफ कैसे बढ़ा सकते हो ये अपने को चेक करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हें हमेशा नॉन्स्ट इक्वेशन ही लिखनी है। क्या लिखनी है? नॉन्स्ट इक्वेशन ही वहां पे लिखनी है, अगर आपको जानना है कि ईएमएफ कैसे बढ़ा घटा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये आपका सोल्ट ब्रिज होता है, यस और नो। यहाँ पे अपना एनोड वाला पार्ट रखा होता है जहाँ पे यस मैम। ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ पे कैथोड, राइट। यहाँ एनोड होता है, कैथोड, बीच में सोल्ट ब्रिज। तो एनोड पे थैलियम है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो टीएल जो है वो कन्वर्ट होगा, दिख ही रहा है आप लोगों को, +1 में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और कैथोड पे क्या होगा मैम, रिडक्शन। तो कॉपर 2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बराबर कर दो, ठीक है,
तो 2 थैलियम प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स 2 थैलियम प्लस 1 प्लस कॉपर। बाय द वे मैं आपको बता दूं, कल क्लास होगी तुम लोगों की, ठीक है। क्लास का टाइमिंग है तुम लोगों का 6:30 से 7:45, ठीक है। 6:30 to 7:45, ठीक है। और टॉपिक रहेगा यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है सबको? जितने बच्चे बैठे हो लिंक मैं शेयर कर दूंगी यस मैम। आपको, और कल Yes, क्या ma'am. ही होगी क्लास, कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि मुझे लेनी ही है कल, फिर और कोई दिन भी नहीं आ रहा, फिर आगे क्रिसमस की छुट्टी हो जाएगी। चलो आओ, अब क्या है, इसको देख के नॉन्स इक्वेशन लिखो। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। मैंने क्या टाइम बताया तुम लोगों को? 6:15? मैम साढ़े 6:30 छः। नहीं 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 नहीं, 5:30 6:30, 7 बजे से, सॉरी 7 बजे से 8:15, क्योंकि तुमसे पहले दूसरे बैच की क्लास है ना, 7 to 8:15 कल रहेगी क्लास, ठीक है। चलो, इसकी नॉन्स इक्वेशन लिखते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लोग। अब देखो भाई, थैलियम प्लस, ध्यान रखना जो एक्वस आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन ही लिखनी है आपको, सॉलिड और लिक्विड की नहीं लिखनी। और यहाँ पे कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन, यस और नो? Yes, यस मैम। ठीक है मैम, ये तो हुआ। अब आपको बोला बेटा एएमएफ ये कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तुम खुद सोचो। अगर मैं थैलियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो नेगेटिव में ये चीज बढ़ रही है, यस और नो? यस मैम। नेगेटिव में ये चीज बढ़ रही है। अगर नेगेटिव में ये चीज बढ़ रही है तो ई सेल क्या होगा? कम होगा, यस और नो? बट अगर मैं बोल रही हूँ मेरी कॉपर 2 प्लस की मान लो कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो कॉपर, प्लीज माइक म्यूट रखिए, कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाने का क्या मतलब है? ये पूरी कम हो जाएगी वैल्यू। अगर ये कम हो जाएगी तो नेगेटिव में कम हो जाएगी, और नेगेटिव में कम होने का क्या मतलब है? कि वो चीज पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यस और नो? तो ई सेल क्या होगा मेरा? ईएमएफ इंक्रीज होगा मैम। यानी कि कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हम लोग जो ईएमएफ है वो क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा फिर हमारा इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन। ठीक है क्या? बोलो। yes, ma'am. यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 7th। चलो, मैं चाहती हूँ इसमें तो पूरी क्लास का हाथ खड़ा हो। Only 5 students raise their hand. 6। यार इस क्वेश्चन में तो 40 के 40 का हाथ खड़ा होना चाहिए भाई। सुहानी? मैम ये एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। हाँ। बाकी मैम अभी प्री बोर्ड में भी आया था इसका क्वेश्चन केमिस्ट्री में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है फिर। और एग्जैक्टली क्वेश्चन था। बाकी
हरमीत, क्या होगा हरमीत? समृद्धिका, हर्षित, समीर, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग कौन सा, ए वाला स्ट्रॉन्ग है क्या हर्षित जी? यस मैम। वह बहुत बढ़िया। फिर अभी जो मैं पढ़ा रही थी, तुम तो मेरे को लगता है फोन में कुछ और ही चला रहे थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आप लोगों का ग्राफ आता है वो ये आता है भाई, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है वो ये वाला ग्राफ आता है इस तरीके से। सॉरी मैम, वो गलती से हो गया मैम। इस तरीके से। ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, तो बी आपका स्ट्रॉन्ग है और ए वाला आपका वीक है। ठीक है, तो जो डी बाय हक्कल ऑन से अगर इक्वेशन आप लोग पढ़ते हो, जो भी मैं बता रही थी, विच इज दिस, ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। कोई धनंजय, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ये ग्राफ ऐसे क्यों आते हैं दोनों, वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए? नहीं आता तो बताओ। मैम स्ट्रॉन्ग वाले में तो मैम एक्स्ट्रा मतलब उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ऐसा कुछ बताया था आपने। वो मेरी छोड़ो, मैंने क्या बताया था तुम्हें क्या पता है, ये तो ठीक है। बट इसका रीजन क्या है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरीके से ग्राफ क्यों आ रहा है, ये किसको पता है रीजन पूरी क्लास में? डायग्राम ग्राफ तो तुमने रट लिया, प्री बोर्ड में भी आया हुआ है तुम लोगों के, है ना, एनसीईआरटी में भी है। बट ये ग्राफ ऐसा है क्यों? अभी तो मान लो ये इतना आसान सवाल पूछ लिया उसने 2024 में, तुम्हारे किसी शिफ्ट में इसका रीजन पूछ लिया तो क्या कर क्या होगा मार्क? यहाँ पे पूरी क्लास में से कोई भी मुझे बता सकता है कि इसका रीजन क्या होगा? मैम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो मैम जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है उसको अचीव नहीं करता मैम, उसका ग्राफ इसलिए ऐसा होता है। नहीं, वो तो ग्राफ बनाने के बाद आप बताते हो कि नहीं आप निकाल पाओगे लैम्डा, बट ये ग्राफ ऐसा आ क्यों रहा है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ, रीजन क्या है इसका? क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ भी डिक्रीज में जा रहा है, तो वीक बन रहा है। नहीं मैम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डेल्टा एम होता है वो स्लोली इंक्रीज होता है, वीक के लिए फास्ट। थोड़ी तो पलक ने थोड़ा पहुंची है वो आंसर पे। देखो यही तुम गलतियां करते हो, है ना। चलो सुनो अब मेरी बात। देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, अब मत भूलना क्योंकि ये लास्ट टाइम ही बता रही हूँ, इसके बाद तो ये चैप्टर होगा नहीं। एक हाल कल और होगा, तो कल भी पूछ सकते हो ये चीज, कल पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, मान लो आप HCl ले रहे हो, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या बोलते हैं कि जब हम उसका डिसोसिएशन देख रहे हैं सॉल्वेंट में, तो ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता है, यही मान के हम चलते हैं कि ऑलमोस्ट 100% इसका आयनाइजेशन हो रहा है। तो एक बात बताओ, जब तुम और मान लो ऑलरेडी ये सॉल्वेंट में, मान लो पानी लिया हुआ है तुमने, तुम और पानी डाल रहे हो यहाँ पे, ये जब पानी कम था तब भी ये ऑलमोस्ट 100% ही डिसोसिएट था, राइट। जब तुम और पानी डालोगे तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। फिर क्या चीज में चेंज आएगा? चेंज आएगा क्योंकि तुम और पानी डाल रहे हो, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होने की वजह से, जिसका जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो हमें बताता है कि वो कितना दो अपोजिटिवली चार्ज स्पीशीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर पा रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो, और पानी डाल रहे हो, और पानी डाल रहे हो, तो बेसिकली जो H+ और Cl नेगेटिव के बीच में
इंटरेक्शन है ना, अपोजिटली चार्ज स्पीसीज है, उस अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, वो ओवरकम कर रहा है, वीक। वो वीक करने की वजह से क्या है, H+ अपने मजे से जा रहा है, Cl नेगेटिव आयंस अपने मजे से जा रहा है, यानी कि आयनिक मोबिलिटी बढ़ रही है डाइल्यूशन करने पे। यस और नो? यस मैम। आयंस मतलब आयंस, मोबिलिटी यानी स्पीड, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है, कंडक्टेंस तो बढ़ रही है, लेकिन इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहा, एब्रप्टली इंक्रीज नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। देखो ना, इस कंसंट्रेशन पे ये लैम्डा है, इस पे ये, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये वाला फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। बट अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये तो बड़ा ही, अगर मैं इनऑर्गेनिक एसिड से कंपेयर करूं, दिस इज वेरी वीक एसिड। यस और नो? यस ठीक है, तो मान लेते हैं मैं स्टार्टिंग में 10 मोल ले रही हूँ, लेकिन 1 मोल ही डिसोसिएट हुआ, बाकी 9 इसी फॉर्म में रह गया, इतना वीक एसिड है। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, है ना, पानी और डाल रहे हो, तो पानी क्या कर रहा है, और ज्यादा बेसिकली हो क्या रहा है, डाइल्यूशन से आयंस भी बढ़ रहे हैं। यस और नो? नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस आयनिक मोबिलिटी तो बढ़ेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 2 फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, आयंस भी, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहा है, आयनिक मोबिलिटी भी। तभी तुम देखो कि यहाँ पे एब्रप्टली इंक्रीज हुआ, देख रहे हो, एकदम ऐसे दिख रहा है सबको। देखो Yes, इस ma'am. कॉन्सेंट्रेशन पे ये चेंज था, देखो इस कॉन्सेंट्रेशन पे ये चेंज था, इस पे इतना ज्यादा चेंज है, तो एब्रप्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये रीजन है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा ग्राफ क्यों आता है। समझ में आ गया? बोलो। अब मत गलती करना, और ये तुम्हारे नोट्स में भी है, तुम्हें कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये लिखने की जरूरत है कि हमें ये रीजन नहीं पता था, जब मैम ने बताया तो आपको ये रीजन जो है नोट से रिवाइज करना है। जहां पे मैंने टी बाय हक्कल-ओनसागर इक्वेशन करवाई है ना, वहीं पे मैंने ये लिखवाया था। मैम हाँ। आयोनिक मोबिलिटी बढ़ रही है मैम, वो पता चल गया मैम। आयोनिक मोबिलिटी बढ़ने से क्या हो रहा है? आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, जो आपके ये आयंस हैं उनकी स्पीड बढ़ रही है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टेंस, इंक्रीज इन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जितनी जल्दी आयंस मूव करेंगे, कैथोड एनोड पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यस मैम। राइट। तो आयनिक मोबिलिटी इसका वन ऑफ द रीजन है, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर, इसका तो सी आएगा, बट ये ग्राफ क्यों ऐसा आया उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। देखो क्या पूछा है, The standard reduction potential at 298 Kelvin for the following half cell are given below. अब देखो तुम लोगों को यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, हाँ, ये डाइक्रोमेट वाली इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ई नोट दिया हुआ है, ये कुछ वैल्यूज और दे रखी हैं तुम्हें, आयरन की, निकल की, सिल्वर, गोल्ड, और आपको बोला है कंसिडर द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, the number of metal which will be oxidized by dichromate in aqueous solution. कौन से ऐसे मेटल हैं? देखो मैं फिर बोल रही हूँ, पेपर में हिंदी आपको नहीं बताई जाएगी। हाँ, आपको अगर आपने हिंदी वाला भरा है मीडियम तो वहां पे इंग्लिश और हिंदी आएंगे क्वेश्चन, बट अगर आपने सिर्फ इंग्लिश फिल किया है तो वहां पे इंग्लिश में ही आपको दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कौन से मेटल हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बाय डाइक्रोमेट? मतलब डाइक्रोमेट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करना है ना इसको, तो खुद क्या करेगा, ये खुद रिड्यूस होगा। यस मैम। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यस मैम। खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो खुद का रिडक्शन, और खुद का रिडक्शन मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो, या रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाकी दूसरे मेटल जिनको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। यस और नो? तो इसका 1.33 है, तो अब देखो 1.33 से कम किसका है,
अगर मैं आयरन की बात करूं, एक मिनट यार मेरे को बोलने दो यार प्लीज। ये है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, जो पूछती हूँ वो तो तुम लोग बताते नहीं हो है। Fe3+ और डाइक्रोमेट। Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.04 और ये है 1.33। तो ये तो खुद को रिड्यूस करेगा और ये खुद को क्या करने वाला है, इसकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, ना कि रिडक्शन करने की। ठीक है, तो यानी कि एक तो ये आंसर होगा फर्स्ट वाला। निकल वाले का देखो 1.33 से कम है, ये भी खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। 0.80 1.33 से कम है, ये भी खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। यस और नो? ये 1.40 है। तो गोल्ड और डाइक्रोमेट में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ज्यादा अच्छा है, डाइक्रोमेट नहीं। तो इसीलिए आपको पूछा था, आंसर आ जाएगा 3। ये आपको पता होना चाहिए। जो जितना ज्यादा मैंने लिखवाया भी था, मैं दोबारा लिखवा देती हूँ, अगर भूल गए हो तो रिवाइज कर लेना। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, और उतना ही कम वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बताओ डाउट आता है ऐसे क्वेश्चन में तो, वरना फिर आगे चले। क्लियर है। हाँ जी, बाकी सब बच्चे एक बार कंफर्म करो। यस मैम, हो गया। डन है? हर्ष आया क्या? ठीक है। दीप्ति? यस मैम। नवजोत? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या बोला है देखो एक बार। Which out of the following is a correct equation to show change in molar conductivity with respect to concentration for a weak electrolyte if the symbol carry their usual meaning? बेटा दोबारा निकालो, कर रखा है फिर भी दोबारा करो नोटबुक पे। ठीक है, तो ये अपने को बताना है। अब ये के ए क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। लैम्डा एम तुम लोगों को पता है, लैम्डा नोट एम पता है, ए क्या है, सी क्या है, सब तुम लोगों को मालूम है। तो आपको बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है बोला गया है। ठीक है, अच्छा मैम ठीक है। देखो भाई, कोई बताएगा मुझे इसका अप्रोच क्या होगा, हैंड रेज करके किस तरीके से मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ। हाँ जी, बस अटक गए क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है देखना एक बार। मैम इसकी इक्वेशन लिख के वीक इलेक्ट्रोलाइट की तब सॉल्व करें। तो हम लोग क्या लिखते हैं, जब इनिशियली आपका जो कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स आप ले रहे हो इसको, तो सी है ये 0 कुछ टाइम बाद सी में से सी अल्फा जाएंगे, ये सी अल्फा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, के ए क्या होगा, H+ और A नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट बाय H, राइट। तो के ए क्या हो जाएगा, C² α² C1 - अल्फा, यानी कि के ए क्या हो जाएगा, C α² 1 - अल्फा। इज दैट क्लियर? अब अल्फा हमें पता है क्या होता है, अल्फा होता है लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन वाला द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायमेंशन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अल्फा को यहाँ पे पुट करना है और थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो देखो क्या होगा, सी लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम का स्क्वायर 1 - ये। डन?
चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बताओ। यस मैम। यस मैम। तो इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, बस इसको एडजस्ट कर लो, रीअरेंज कर लो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये आ जाएगा लैम्डा एम स्क्वायर सी इज इक्वल टू के ए लैम्डा नोट एम स्क्वायर माइनस के ए लैम्डा एम इंटू लैम्डा नोट एम। है क्या कुछ ऐसा? मैम अपने अल्फा को लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम के इक्वल क्यों लिखा? फॉर्मूला होता है ये, मतलब यहाँ पे मैंने डिराइव नहीं किया, फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम। ओके मैम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर सी माइनस, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे, माइनस के ए लैम्डा नोट एम स्क्वायर प्लस के ए लैम्डा एम इंटू लैम्डा नोट एम इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है भाई तुम लोगों के नोट्स में, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। यस मैम। बन की बात? हाँ जी मैम। यस अरे मैम। तो पूरी क्लास बताओ यार, एक बच्चे को थोड़ी ना पढ़ा रही हूँ मैं। यस मैम। ठीक है, तो ये अपने कुछ 9 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं हम। चलो पहले एक काम करते हैं, यही करते हैं सेम टाइप का क्वेश्चन, फिर फैराडेज लॉ वाले कर लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। आपको क्या दिया हुआ है देखो, Fe मैं लिख देती हूँ नीचे, Fe4 2 नेगेटिव से वो Fe+3 में जा रहा है प्लस 2.0, Fe+3 से +2 में जा रहा है 0.8 माइनस 0.5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कुछ, है ना, कि मतलब देखो ध्यान से, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये आपका पोटेंशियल है, इसका हो रहा है तो ये, इसका यहाँ पे जा रहा है तो ये पोटेंशियल है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पूछा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन इन वोल्ट। इसके लिए पूछा है अपने को, किसके लिए, जब FeO4 2 नेगेटिव जाएगा Fe+2 में, तो ये +6 में है, ये +2 में है, ये +6 में +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का। अब ये कैसे निकालेंगे मैम, जो ये डेटा हमें इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उससे निकालेंगे। तो कैसे निकालें, चलो मैम देख लेते हैं। तो एक बात बताओ, जब Fe4 2 नेगेटिव Fe+3 में चेंज हो रहा है, +6 से +3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यस और नो? यस मैम। और जब Fe+3 से +2 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो यही इक्वेशन बनेगी मैम, ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से देखो 2 था, और +3 से +2 जा रहा था, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.8। बोलो। यस यस मैम। ठीक है, ठीक है, Fe++6 से +2 में जा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, एक मिनट रुक जाओ, +6 से +3 में जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो 2 आ रहा है उसका, और +3 से +2 में जा रहा है तो ये हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, तो 2.8 आ गया। मैम उसमें 3 का इलेक्ट्रॉन का फर्क है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, 6 हो अच्छा, जाएगा वो। एक सेकेंड, नहीं 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 करोगे, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताना भूल गई। पहले ये बताओ, इतना समझ में आ गया कि ये फाइनल इक्वेशन कैसे बनी, ये इतना आ गया? यस मैम। हाँ, एक चीज जो मेरे दिमाग से निकल गई वो ये है, मैंने तुम लोगों को बताया था
जब तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हुआ है क्योंकि हमें चाहिए ना 4 इलेक्ट्रॉन ये बनाने के लिए, तो चाहिएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डिजायर्ड इक्वेशन में आ रहा है, तो तुम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो यहाँ पे, राइट। वो तब कर सकते हो जब इलेक्ट्रॉन बराबर करके तुम उसको कैंसिल आउट कर दोगे और फाइनल इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप नहीं दिखाओगे, राइट। तो वहां पे आप डायरेक्ट ऐड कर दो, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा गिब्स फ्री एनर्जी वाला। धनंजय, तो तुम बोल रहे थे वो गलत है बेटा। यस मैम। गिब्स फ्री मैम वही एनर्जी ये हम यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना ये तुम जब भी अगर फाइनल इक्वेशन में आपका नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा रखा है तो आपको डायरेक्ट ऐड प्लस माइनस नहीं करना, आपको गिब्स फ्री एनर्जी से चलना पड़ेगा। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ये 1 है, ये 2 है। तो जो थर्ड वाली है वो कैसे बनी, 1 और 2 को ऐड करके। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, चेंज इन माइनस एन ई नोट सेल इनटू फैराडे। ये क्या हो जाएगा, माइनस एन, यहाँ पे E3 कर देते हैं, ये E1 हो जाएगा इनटू फैराडे। ये क्या हो जाएगा, माइनस एन E2 नोट इनटू फैराडे। अब सब में फैराडे कॉमन है तो मैं इसको हटा देती हूँ, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। N1 सॉरी N3 N1 और N2, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फाइनल में देखो इलेक्ट्रॉन -4 ई नोट सेल, N1 कितना है फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3, ई नोट कितना है 2.0, फिर माइनस कितना है 1 इंटू E1, ये क्या बोलते हैं E2 कितना है 0.8। बस तुम्हें इसको सॉल्व करना है और तुम्हारा ई नोट सेल आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये अपना, मैम 1.7। मैम मैं लास्ट स्टेप ही बता रहा था मैम। अच्छा ठीक है। सो ये इस तरीके से होगा, आप डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो जब आप ई नोट सेल निकालोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा 1.7, ठीक है। यस देखो एक बार, एक बार देख लो सारे बच्चे। चलो यस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन, पढ़ना इसको, पढ़ो। Standard electrode potential for a few half cell are mentioned below. Which one of the following cell the most negative value of delta G नोट। बहुत अच्छा है, 2025 में ना काफी अच्छे सवाल फ्रेम किए गए थे। जैसे ये वाला जो मैंने कराया ये भी 2025 का था, इसको भी अभी कराती हूँ। तो काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। अब आपको बताना है मोस्ट नेगेटिव, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, करोगे तुम फिर मैं कराऊंगी। डेल्टा जी अगर आपका डेल्टा जी नो लेस देन 0 है तो हम बोलते हैं रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है ना। कैसे आया ये, इधर देखो, अगर मेरे पास डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल है, तो अगर मेरा ई नोट सेल बेटा पॉजिटिव आता है तो ये चीज नेगेटिव आएगी। तो मतलब मेरी रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यस, तो आपको यही देखना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी नोट आ रहा है। तो पहले आप चेक कर लो ई सेल पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वही पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो फिर सवाल वही खत्म हो जाता है। तो इसको सारे बच्चे ट्राई करेंगे।
अप्रोच समझ में आई है कि नहीं आई, या ऐसे ही बैठे हो हाथ में पेन लेके और नोटबुक लेके? हर्ष आई है? हर्ष जी यस मैम। कैसे करोगे? नहीं मैम, ये वाला नहीं किया। अच्छा, और तीनों के अलावा बताओ, अब्दुल्ला, यमनदीप, धनंजय, पूरी क्लास में यही तीनों हैंड रेस करते हैं, बाकी पूरी क्लास कुछ नहीं कर रही है। हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? अभी तो ये वही वर्कशीट है जो मैंने तुम्हें कब दी थी, नवंबर में दी थी, है ना? वही वर्कशीट के दोबारा क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। इससे साफ पता चलता आपने उस टाइम पढ़ा ही नहीं। सेम क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, और जेई में ये थोड़ी ना आएगा सेम क्वेश्चन, दैट विल बी सम डिफरेंट क्वेश्चन। यस और नो? हाँ नवजोत आप बताओ। मैम इसमें हम ऑप्शन से जाएंगे मैम, ई नॉट सेल निकालेंगे मैम, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वेरी और गुड। मैम डेल्टा जी मैम जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी मैम वही आंसर होगा। ठीक है, सुहानी ऐसे अप्रोच किया है बेटा? यस मैम आ गया। ठीक है, देखो मैम आंसर भी ये बताना है। अप्रोच करना है, नहीं ये बताना यार, आंसर नहीं बताना, मैं तो बस अप्रोच पूछ रही थी। देखो मैम अगर approach मैं फर्स्ट बताना की है। बात करूं, अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं यहाँ पे, तो देखो क्या होगा। आपको ये दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? सो अगर इस सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग चलो तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, सिल्वर का रिडक्शन होना चाहिए, यस और नो? इस सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग चलो, बट हमें तो वैल्यूज दे रखी है ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, फर्स्ट में जिंक का ऑक्सीडेशन और सिल्वर का रिडक्शन, वैल्यूज देखो, सिल्वर का आया है आपका 0.80, जिंक का है -0.76। तो बात तो ठीक है, जिसका जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद का रिडक्शन करना चाहेगा। तो अपने पास जो बेटा ई नोट सेल होगा वो क्या होगा, ई कैथोड माइनस, मैं डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है? और ध्यान रखना एनोड, ये फॉर्मूला आप तभी लगाते हो ई कैथोड माइनस ई एनोड जब आपके पास एनोड वाले का भी क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल। याद, आई होप आ गया हो। तो ये कितना दिया हुआ है अपने को, 0.80, और ये दिया हुआ है अपने को -0.76, यानी कि अगर तुम निकालोगे तो वैल्यू शुड बी इन पॉजिटिव, यस और नो? तो तुम जब डेल्टा ई निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस एन ई नोट सेल इंटू एफ। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आने वाला है। अब कितना नेगेटिव आएगा वो तुम्हें निकाल के देखना है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर, बिकॉज ई सेल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम बी में, चेक करते हैं। अब बी में क्या है, जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए इस सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, और एमजी का रिडक्शन चेक कर लेते हैं। एमजी का दिया हुआ है -2.37 और जिंक का दिया हुआ है -0.76 में, ये तो गलत है, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो खुद का क्या करना चाहेगा, रिडक्शन करना चाहेगा। और माइनस में अब मैथ्स के अकॉर्डिंग देखो, मैग्नीट्यूड मत देखो, ये ज्यादा है ये वैल्यू, है ना? तो अगर तुम इसके हिसाब से जाओगे, मान लो तुम ये करते हो ई नोट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालते हो, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग, मतलब जो ये सेकेंड ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर जिंक है, तो देखो ना आपका क्या आएगा, सॉरी कैथोड है ना, ठीक है? तो ये होता, तो देखो आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बी तो हमारे रास्ते से हट गया। एजी और मैग्नीशियम में देखो, एजी का 0.80 है, मैग्नीशियम का माइनस है, तो ये भी ये इसमें भी जब तुम ई सेल निकालोगे, ई नोट सेल, वो पॉजिटिव आएगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा, हो सकता है। कॉपर और एजी में देखो, कॉपर का ये रहा और एजी का ये रहा, नहीं मैम एजी का रिडक्शन होना चाहिए, यहाँ पे कॉपर का दिखा रहे हैं तो इसका भी ई नोट सेल नेगेटिव आएगा। यानी कि या तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो सकता है, या हमारा आंसर ऑप्शन सी हो सकता है। सी कैसे निकालोगे तुम, 0.80 प्लस 2.37 करके निकालोगे, तो कितना आ रहा है ये अपने पास, मैम सी वाले में तो एमजी वाले का रिडक्शन हो रहा है तो इसमें से माइनस करेंगे ना। एमजी का कहाँ हो रहा है रिडक्शन? अच्छा ठीक है, मैम ये तो नेगेटिव आएगा। मैं उल्टा लिख दिया मैं, sorry।
Ag का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, Mg का रिडक्शन हो रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया फिर, है ना? यस मैम। तो उल्टा लिख रही हूँ। Mg का जो अपना यहाँ पे होता है इस साइड राइट हैंड साइड, इसका रिडक्शन होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग सेल रिप्रेजेंटेशन का, और इसका ऑक्सीडेशन, लेकिन हमें वैल्यू तो बेटा Ag प्लस की दी हुई है ज्यादा, तो यानी कि गलत दिया हुआ है। ई सेल इसमें क्या आएगा, आपका पॉजिटिव नहीं आएगा। ये एक बार चेक कर लेते हैं बाकी। डी में क्या है, कॉपर का ऑक्सीडेशन और Ag का रिडक्शन, तो ये ठीक है, ठीक है। सो इसमें जब आप निकालोगे ई नोट सेल, ई के थोड़ क्या होगा 0.80 माइनस ये नोड यानी कि 0.34, कितना आ जाएगा ये 0.46। ठीक है। अब बस आपको ये देखना है मोस्ट नेगेटिव किस में आ रहा है, तो मोस्ट नेगेटिव किस में आएगा, फर्स्ट वाले में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, निकाल लोगे ना, इस फॉर्मूले से निकालना बेटा, ठीक है। जहां पे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे तो इस तरीके से क्वेश्चन करना हो जाएगा। चलिए आइए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा अपना 12वां। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 2025 में आया है। आपको क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट में कंसंट्रेशन फॉर KCl इन एक्वा सॉल्यूशन। जो ये इमेज दी हुई है, इफ फॉर द हायर कंसंट्रेशन ऑफ KCl रेजिस्टेंस दी हुई है 100, देन द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल विद डाइल्यूट सॉल्यूशन इज x, क्या होगा। ये ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें, ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि मैम जब कॉन्सेंट्रेशन मेरी कम हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरी मोलर कंडक्टिविटी की ये वैल्यू है 150, और जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसके करस्पॉन्डिंग मेरी मोलर कंडक्टिविटी क्या है 100। लिख लू, मैं लिख लेती हूँ। फॉर हायर कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, √C इज इक्वल टू 0.15। इस पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी है बच्चों 100, और फॉर लोअर कंसेंट्रेशन यानी कि जब आपने डाइल्यूट कर दिया है तो √C की वैल्यू है 0.1, और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है कितनी बेटा 150। चलो क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इसकी दी हुई है हमें कितनी 100 ओम, इसकी हमें निकालनी है। क्या फॉर्मूला लगाऊं, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा हुआ है इस रिलेटेड, यस लैम्डा मैम। लैम्डा m इक्वल टू g इक्वल स्टार टू अपॉन K × 1000 बाय मोलरिटी C। कप्पा बाय C पढ़ा हुआ है, राइट। यस मैम। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है मैम। कप्पा इंटू 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे C नहीं है, √C है, तो C क्या होगा 0.15 का स्क्वायर, डबल होगा। हाँ जी। तो लैम्डा m हमें 100 दिया हुआ है। काप्पा क्या होता है G इंटू G स्टार। काप्पा क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, और कंडक्टेंस हमें बेटा यहाँ पे दे नहीं रखी है, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यस और नो मैम हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, रीज्वाइन करो एक बार रीज्वाइन करो सुहानी, बाकियों को दिख रही है ना। यस। तो 1/r इंटू C G स्टार इंटू 1000, तो G स्टार को G स्टार ही रखो, मुझे हमें नहीं पता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस भी 100 है, और 0.15 पे ये भी 100 है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.15 का स्क्वायर, ठीक है। यस। आगे आते हैं, इसमें क्या होगा, वही कप्पा 1/r G स्टार R2 लिख रही हूं मैं यहाँ पे इनटू कंसंट्रेशन 1000। अब यहाँ पे भी दिया हुआ है 150, ठीक है। और सेल कांस्टेंट, यही वाला सेल कांस्टेंट यहाँ पे पुट करोगे तुम लोग, यस। R2 तो हमें निकालना ही है, और कंसंट्रेशन इसमें क्या है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन होगी, कोई ज्यादा नहीं है, करो इसको।
जी स्टार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और अपना सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे सारे बच्चे। मैं ऊपर वाला हटा देती हूँ। तो कुछ नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला आता है, थोड़ा सा देखने आ रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन को, तो बन चुका है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आसान सवाल के चांसेस बेटा बहुत कम है, बहुत कम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कि आसान सवाल बने। मीडियम या डिफिकल्ट लेवल के ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्राई टू अटेम्प्ट मीडियम लेवल क्वेश्चन एटलीस्ट। ठीक है, चलो करो तुम। डेढ़ सौ आ रहा है क्या? सोल्व करो प्लीज, कैलकुलेटर मत यूज करिएगा। इसको सोल्व करने पे आ रहा है, नीचे कर दूं क्या? दिख रहा है ना सबको? 22500 R2 150। तो ये किस पे चला गया अपना? तो R2 आ जाएगा 150 ओम। हाँ जी मैम 150 ही आ रहा है मेरा। यस मैम। कर लो कैलकुलेशन, बड़ी नहीं है कैलकुलेशन। ये क्यों? ठीक है, कर लो इसको, कर लो। मैम 0.15। नहीं बेटा 150 ओम आ रहा है आंसर। हर्ष एक बार दोबारा निकाल बेटा, कहीं कैलकुलेशन की यस गलती मैम, है। यस मैम, पता लग गई। आ रहा है 150? यस मैम, आ गया जी आंसर 150। आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, जो ये वाला क्वेश्चन है ये एक बार आप खुद ट्राई करेंगे। क्या दिया मैं कल करवा दूंगी, वरना ट्राई तो करना है, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं करवाऊंगी। 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaOH टू हैव रेजिस्टिविटी आपको दिया हुआ है मिली, ये मिली ओम है, ध्यान रखना मिली ओम मीटर है। मोलर कंडक्टिविटी आपको बताना है। बहुत आसान सवाल है, सारा खेल यूनिट कन्वर्जन का है। ओके मैम। सारा, अगर तुम्हें यूनिट कन्वर्जन आता है तो ये सवाल कर लोगे, नहीं तो फंसोगे। इसलिए इसको ट्राई जरूर करना है, एफर्ट जरूर मारना है। और 0.2% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 0.2 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वो चीज यहाँ से देख सकते हो, रेजिस्टिविटी दी हुई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम खुद करना ट्राई। ठीक है, सिंपल है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, सब इन सब की, और AGI की निकालनी है। ये नॉन स्टिक इक्वेशन से रिलेटेड है, ये भी करोगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तुम ट्राई करना। ठीक है, मैम Yes. आपने 11 क्वेश्चन करा दिया? कौन सा मेरा बेटा? हाँ, ये वाला भी ट्राई करना। इसको मैं कल, इन सबको मैं कल करवाऊंगी, और इसके साथ और क्वेश्चंस मैं लूंगी। ठीक है, मैम 11 क्वेश्चन करने का ही बहुत ही तरीका है। क्या हुआ मेरा बेटा? मैम 11 क्वेश्चन है, उसको करने का बहुत आसान तरीका है। हाँ, कल बता देना। ठीक है, ओके मैम। जब सारे बच्चे करके आएंगे। ठीक है।
सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने वर्कशीट में 30 क्वेश्चंस हैं उसमें वर्कशीट में, तो वो तो आप लोगों को इतने अच्छे से करने हैं समझ समझ के कि अगर वैसे टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो तुम गलत नहीं करके आओ, ठीक है। हाँ, अगर किसी ने वो